नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीरो इग्नोरेंस पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था। और ऐसे अपडेट कोई थी भी नहीं इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण। अपडेट वही होती है कि जैसे रिज़ल्ट कब आएगा, आंसर की और ये सब। तो रिज़ल्ट का तो मुझे खुद नहीं पता है कब आएगा, तो मैं आपको क्या प्रेडिक्ट करूं। लेकिन हाँ, मैंने ये बताया था कि 7 से 10 तक के बीच में आएगा, तो 10 तक आने के अनुमान है। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखने को मिला होगा आपको कि 10 अक्टूबर तक रिज़ल्ट आएंगे। और उसके साथ में कुछ आंसर की का होता है या OMR का होता है, ये मतलब थोड़ी मोटी अपडेट होती हैं। और कुछ थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं अपडेट लेके आया हूँ जो उत्तर प्रदेश के अंदर जूनियर की भर्ती है, उसके एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। आप इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं यूपी जूनियर भर्ती के एडमिट कार्ड। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि आपको केवल इतना बताना कि जूनियर के एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप उसे डाउनलोड कर लें। मेरा जो उद्देश्य था, मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। मेरा उद्देश्य ये था कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर TGT PGT की परीक्षा हुई, और जिसमें लगभग हज़ारों अभ्यर्थी ऐसे थे जो बहुत अच्छा करके आए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। बावजूद उसके उनकी OMR में कोई ना कोई मिस्टेक हो गई और वो अपनी ही गलती के कारण बाहर हो गए। तो ऐसा आपके साथ इस भर्ती में ना हो जाए, क्योंकि ये नई भर्ती है जूनियर की, जिसका एग्ज़ाम 17 तारीख को है। ये मेरे पास में एक एडमिट कार्ड है जो डाउनलोड किया है मैंने अभी। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और किस तरीके से अपनी OMR सीट को भरना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए या कोई सुझाव हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, ठीक है। देखिए, आपको जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में एक आपने अपना स्वयं पासवर्ड बनाया होगा। आपको वो दोनों प्रयोग करते हुए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या साथ लेके जाना है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो परीक्षा होगी जूनियर की, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें कोई वर्ग नहीं बताया गया था। आपने चाहे कोई कला वर्ग का हो, चाहे कोई विज्ञान वर्ग का हो, चाहे कोई BTC वाला हो, BLED वाला हो, DLED वाला हो, BEd वाला हो, और ना ही कोई विषय का वर्ग था कि आपने कला में अप्लाई किया है, हिंदी में किया है, अंग्रेजी में किया है, संस्कृत में किया है, या आपके पास में कौन कौन सी विषय थी, ये भी नहीं पूछा गया था ग्रेजुएशन लेवल पर या BEd BTC जिसमें भी। तो ये थोड़ी सी विसंगति हुई, और इसके कारण आपको आगे कहीं परेशानी ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अपने इस टैबलेट में जो एडमिट कार्ड है एक छात्र का, जिसमें आप से जो जानकारी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि जूनियर की भर्ती विषयवार होगी और इसमें कहीं पर भी विषय का जिक्र नहीं है कि आपने किस विषय में आवेदन किया है। जिक्र होगा ही कहाँ से, क्योंकि आवेदन के समय पर ही ये नहीं पूछा गया था आवेदन पत्र में कि आप किस विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर केवल आवेदन करवा लिया गया था सामान्य रूप से सभी अभ्यर्थियों से, ठीक है। और इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट के फादर का नाम, कैंडिडेट का जो सेंटर है उस सेंटर का नाम, और जिस डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम का टाइम, और कुछ इसमें सामान्य निर्देश हैं वो इसमें दे रखे हैं। सामान्य निर्देश इसमें 13 बिंदुओं में दे रखे हैं। 13 बिंदु हैं सामान्य निर्देश के, जिसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको अपना ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड साथ लेके जाना है। एडमिट कार्ड के साथ आपको एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, जिसमें आप वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। ये आप इसमें
किसी एक को आप लेके जा सकते हैं। इसके साथ में आपको अपने बीएड, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड जो भी आपने किया है उसके अंतिम सेमेस्टर यानी 4th सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जानी है। यदि आप ये लेके नहीं जाना चाहते हैं तो आप यूपीटेट या सीटेट का उच्च प्राथमिक स्तर का जो टेट होता है उसका प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं। यदि आप ये भी लेके नहीं जाना चाहते हैं तो आपको अपनी डिग्री लेके जानी पड़ेगी, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड जिसकी भी आपने योग्यता ग्रहण की है, आपको उसकी डिग्री लेके जानी पड़ेगी। यानी कि आप इन 3 में से कोई एक अपने साथ अवश्य लेके जाएंगे। एक आपके पास पेन काला होना ही चाहिए, ये आप लेके जाएंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसमें यह है कि आपको जो OMR दी जाएगी उसमें इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ये लिखा है विकल्प नंबर 10 में, इसमें लिखा है अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर सीट में निर्धारित स्थान पर अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रश्न पुस्तिका सीरीज एवं विषय विकल्प को लिखें और संबंधित गोले को काला करें, अन्यथा OMR उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं होगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। जो मैं आपको कहना चाह रहा था वो इसमें दे रखा है विकल्प बिंदु नंबर 10 में कि आपको विषय का विकल्प भी करना है अपनी OMR में। तो क्योंकि ये जानकारी आपसे आवेदन के समय पर नहीं मांगी गई है कि आप किस विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं, ये स्वयं आपको पता है कि आप किस विषय के लिए योग्य हैं, किस विषय की योग्यता आप रखते हैं। तो ये आप अपने बुद्धि विवेक के आधार पर अपनी OMR में आपको ये विकल्प दिया जाएगा, वहाँ आपको चूज करना है कि आप हिंदी के लिए अप्लाई किए अध्यापक बनना चाहते हैं या इंग्लिश के लिए बनना चाहते हैं, विज्ञान गणित एक ही में आता है तो विज्ञान के लिए बनना चाहते हैं या SST के लिए बनना चाहते हैं। तो ये आपको स्वयं चयन करना है वहाँ पर। ये किस आधार पर करना है, आपके ग्रेजुएशन के विषय के आधार पर करना है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी नहीं बताया गया है। तो एक मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ आपको कि जो ग्रेजुएशन में आपको विषय हो आपके पास, उसके आधार पर इस विकल्प का आप चयन करना वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में। और ये जो 3-4 पॉइंट हैं, यदि ये आपने किसी भी तरीके से गलत कर दिए OMR में तो आपकी OMR रिजेक्ट हो जाएगी। OMR रिजेक्ट होने के जो कारण होते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो यूपी TGT PGT के लिए थी, और वही कारण इसमें दे रखे हैं। बिंदु संख्या 10 में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपकी बुकलेट सीरीज यानी ABCD कौन सी है जो आपको मिलेगी वहाँ पर वो आपको फिल करना है, उससे संबंधित गोले को काला करना है, अपना जो विषय विकल्प है वो भी आपको वहीं पर चूज करना है, उससे संबंधित गोले को काला करना है, अन्यथा आपकी OMR रिजेक्ट हो जाएगी। और आप 17 तारीख को ये एग्ज़ाम है, 17 अक्टूबर की एग्ज़ाम देने के बाद में एग्ज़ाम ये आपका ख़त्म हो जाएगा 12:30 बजे दोपहर को। 12:30 बजे के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे या फिर कहीं पर फाइंड आउट करेंगे कि हमारे में ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, इससे बेहतर ये है कि आप इस वीडियो को देख लें और ये गलतियां वहाँ पे ना करके आएँ, क्योंकि अगर गलती करके आएंगे तो बाद में पछताना पड़ता है। जैसे कि अभी कुछ अभ्यर्थी TGT और PGT के पछता रहे हैं, उनके साथ में ये गलती हो गई है, ठीक है। इसके साथ में आपको इसमें ये तो दे ही रखा होता है कि आधा घंटे पहले आपको अपने सेंटर पर जाना है, अपना वहाँ पर देख लें, क्योंकि बाइक वगैरह से जाते हैं, कहाँ पे खड़ी करनी है, क्या करना, बैग कहाँ जमा करना, मोबाइल कहाँ जमा करना है। तो अपडेट केवल यही थी कि एडमिट कार्ड जूनियर के आ गए हैं, और अगर जूनियर का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दें, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जीरो इग्नोरेंस के नाम से, जिस पर मेरा ही फ़ोटो लगा हुआ है प्रोफाइल में, आप उसे ज्वाइन कर लें, आप वहाँ भी बता सकते हैं। और कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें ये भी पता पड़ जाएगा कि आपको ये वीडियो कैसी पसंद आ रही है, नहीं आ रही है। और जो महत्वपूर्ण बातें थी, आपको अपनी OMR में बुकलेट सीरीज़, रोल नंबर, आपका और रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, आपका विषय का विकल्प हुआ, ये आपको अच्छे से भरना है। और विषय का विकल्प आप जहाँ तक हो वैसा ही भरें,
अपने इंटरेस्ट के आधार पर ना भरें कि मैं वैसे मतलब कोई साइंस का अभ्यर्थी है और उसे लगता है कि अरे नहीं हिंदी मुझे बहुत अच्छी आती है, क्योंकि जो संबंधित विषय होगी उससे संबंधित 100 प्रश्न होंगे, कुल 150 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न तो सभी के लिए समान होंगे, लेकिन जो 100 प्रश्न हैं वो संबंधित विषय के होंगे। तो आप ये ना सोचें कि मेरा इंटरेस्ट इस विषय में है और इस विषय के 100 प्रश्न मैं अच्छे से हल कर सकता हूँ, चाहे मैंने वो ग्रेजुएशन में पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। तो ऐसा नहीं होगा, आपको आगे परेशानी उठानी पड़ सकती है जब आप अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वगैरह कराएंगे उस समय। इससे अच्छा ये है कि आप अपनी विषय यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन में विषय है, आप वही विकल्प OMR में भरें और उन्हीं प्रश्नों का चयन भी करें और उन्हीं प्रश्नों को हल करें, क्योंकि 100 प्रश्न आपके संबंधित विषय से आएंगे। ठीक है, बस मुझको केवल यही बताना था। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि यूपी TGT PGT के जो अभ्यर्थी हैं वो रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार हम भी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 10 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 10 अक्टूबर को भी रिजल्ट आ जाता है अगर PGT की बची हुई 11 विषयों का। तो 10 दिन का अंतराल देने के बाद आपका 20 तारीख से उसका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा 11 विषयों का जो PGT की शेष हैं, और 10 दिन में आपका साक्षात्कार भी हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि इसी बीच में आपका TGT का रिजल्ट भी यानी 10 अक्टूबर तक आ जाना चाहिए TGT PGT का, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा, वेरिफिकेशन वगैरह होती है, कॉलेज चॉइस वगैरह होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। और आज की अपडेट केवल यही थी जूनियर को लेकर के। अगर और कोई डाउट है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरी तरह बीमार ना हो जाना। ऐसे मैं बीमार हो गया हूँ, 2-3 दिन से बहुत तबीयत खराब थी मेरी, तो मैं अपडेट भी नहीं दे पा रहा था। बस थैंक यू।